जी बेटे अस्सलाम वालेकुम। यूनिट नंबर 2 है। यूनिट का नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बेटे इस चैप्टर का हमने एक्सरसाइज 2.1 2.2 बेटे कर चुके हैं। आज जो है एक्सरसाइज 2.3 हम स्टार्ट करेंगे। तो बेटे इस चैप्टर को स्टार्ट जो हमने किया था, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि चैप्टर नंबर 1 हम कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो बेटे ये चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, इसकी इंपॉर्टेंस बेटे बताता चलूँ आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी इंपॉर्टेंट है। तो बेटे ये चैप्टर नंबर 1 और 2 जिस बच्चे ने अच्छे तरीके के साथ कर लिया प्रैक्टिस में, तो उसको समझ ले कि एक जो है पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन सेक्शन नंबर 1 और एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, वो उसका कंप्लीट हो जाएगा ए बी पार्ट के साथ। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 1 और 2 बेटे आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके करने से आपका बोर्ड के पेपर में एक शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन और एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो बेटा कंप्लीट हो जाएगा। 3 शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से आते हैं और 3 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 2 में से आते हैं। सम टाइम जो है 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन ये चैप्टर नंबर 2 में से आ जाते हैं। तो जिसने कर लिया बेटे उसका एक सेक्शन नंबर जो है 1 जो है शॉर्ट क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो जाएगा, 4 की तैयारी हो जाएगी और साथ में एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ए पार्ट आता है चैप्टर नंबर 1 में से और बी पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 का चैप्टर नंबर 2 में से। तो बेटे इसकी आपने अच्छे से साथ साथ ही तैयारी करनी है। और जैसे ही जब चैप्टर स्टार्ट हमने किया था, जो भी चैप्टर एक्सरसाइज कर रहे हैं बेटे साथ साथ मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि कौन सा क्वेश्चन शॉर्ट के वाले से इंपॉर्टेंट है, कौन सा जो है क्वेश्चन लॉन्ग के वाले से इंपॉर्टेंट है। तो बेटे आप उसकी साथ साथ बेटे अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो आज ये एक्सरसाइज हम करेंगे 2.3 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेटे आपको बताता चले कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। लीनियर इक्वेशन जो है ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल यूज हो रहा था उसकी पावर 1 होती है। बेटे जब उसको हम सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आता है, एक ही आता है। तो हम उसे कह सकते हैं कि वो लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, रूट कहलाता है। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने पढ़ी थी ax² + bx + c। अगर हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, वो इस फॉर्मेट में आता है, ये उसका आंसर है जिसको हम क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं। इसका मतलब है x की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक वैल्यू ये आ जाएगी और दूसरी वैल्यू जब इसको जब करेंगे x की आएगी तो बेटे ये जो आंसर आते हैं जब हम इसको इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर भी 2 आते हैं। जैसे कि मैंने इसको बता दिया कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाता है। इसका मतलब है x की 2 वैल्यूज है -b + √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। इस तरह की x की वैल्यू आ जाएगी -b - √b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ जाती हैं। इसका मतलब है ये 2 वैल्यूज आंसर है, ये हमारे इक्वेशन के 2 रूट्स कहलाएंगे। इन रूट्स को बेटे हम जो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो हमने की है x की वैल्यू फाइंड की है 2 आई है, इसको नाम दे देंगे अल्फा और बीटा का। ठीक है, ये जो हमारे पास 2 रूट्स है इसको क्या नाम दे देंगे, अल्फा और बीटा का नाम दे देंगे। इसी तरीके से बेटे जब आप क्यूबिक हमने जो रूट्स फाइंड किए थे, एक इक्वेशन को जो आपने फाइंड किए थे -1 के साथ, यूनिटी +1 के साथ, और इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 1 था 2.2 का, जब उसको सॉल्व किया था आपके पास 3 वैल्यूज आई थी जिसको आपने कहते था क्यूबिक रूट्स का नाम दिया था।
और जो क्वेश्चन था उसका फाइंड द क्यूबिक रूट्स ऑफ दी फॉलोइंग जो भी वैल्यूज थी, तो आपने जो है वो फाइंड किए थे। इसी तरीके से बेटे आपको बता दिया, आप सिंपल वर्ड्स में आपको कहता हूँ, अगर लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आएगा, इसका मतलब वो लीनियर इक्वेशन का क्या कहलाएगा, रूट्स कहलाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास दो आंसर आएंगे, वो इस इक्वेशन के क्या कहलाएंगे, आंसर जो है रूट्स कहलाएंगे। और क्यूबिक इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएंगे 3, वो 3 आंसर जो है उस इक्वेशन के रूट्स कहलाएंगे। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मैंने कहा कि अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको अगर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है मेथड से सॉल्व करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो x की वैल्यूज 2 आएंगी, ठीक है। एक वैल्यू ये जिसको कहा था -b प्लस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, और दूसरी जो वैल्यू -b माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। एक को नाम हमने क्या दिया अल्फा और दूसरे को हमने नाम दे दिया है बीटा का, ठीक हो गया। अब बेटे आगे जो एक्सरसाइज है हमारी 2.3 वो इन्हीं से रिलेटेड है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें से आपने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट या वो या उसके फॉर्मूले के साथ ये सॉल्व करना है। बेटे अब सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के जो फॉर्मूले हैं वो क्या होंगे, उसको मैं साइड पे लिख देता हूँ, फिर हम उसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं बेटे फॉर्मूले लिखता हूँ और इसको भी मैं राइट रहने देता हूँ ताकि इसमें से मजीद आपको जो है समझाया जा सके। सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा, इसका बेटे जो फार्मूला होगा -b/a, ठीक है। ये -b/a कैसे आता है, अगर आप इसको अल्फा प्लस बीटा ये 2 वैल्यूज को आप ऐड करें, ठीक है, इन 2 वैल्यूज को आप ऐड करें, जो आपका आंसर आएगा वो होगा -b/a, ठीक हो गया। इसी तरीके से बेटे प्रोडक्ट ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फा बीटा, इसका बेटे फार्मूला जो है c/a। c/a कैसे आएगा, अगर आप इन दो रूट्स को बेटे मल्टीप्लाई करें जो आपका आंसर आएगा वो c/a की फॉर्म में आएगा। तो ये बेटे फार्मूला टू सम ऑफ द रूट्स का अल्फा प्लस बीटा करें तो -b/a आता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करें यानी कि अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करें तो c/a आएगा। इसको मैंने आपका 2 वैल्यूज को प्लस करना है और मल्टीप्लाई करना है, आंसर b-b/a, और प्रोडक्ट ऑफ का c/a आता है। ये कहाँ पे है बेटे, बुक आप ओपन कर लें, इस पे पेज नंबर 26 पे ये सारा सॉल्व हुआ है, ठीक है। जिस तरीके से ये फार्मूले आते हैं वो आपको मैंने बता दिया। सम करेंगे दोनों को तो आ जाएगा -b/a, प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा c/a, ठीक है। तो बेटे पेज नंबर 26 के ऊपर ये फार्मूले को जो ड्राइव किया हुआ आप वहां से इसको देख सकते हैं। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज है 2.3, जो फॉर्मूले में बेटा यूज होने हैं वो मैंने साइड पे लिख दिए हैं। सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा डिवाइडेड c/a। तो बेटे ये कहां पे था, मैंने आपको बता दिया था, दोनों जो फॉर्मूले ड्राइव हुए हैं कहां पे ड्राइव है, पेज नंबर 26 पे है। अगर जो है आप अल्फा प्लस बीटा जो रूट्स है उसको प्लस कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा -b/a, और उनको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा c/a। तो बेटे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बेटे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में इसमें से कोई ना कोई पार्ट आ जाता है अक्सर। तो इसमें पूछा गया है without solving find the sum and product of the roots of the following quadratic equations। नीचे आपके पास बेटे 6 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसमें से आपने सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है वो फाइंड करने हैं। जैसे कि बेटे मैंने आपको बताया
कि अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो आंसर आते हैं, जिसको हम एक को नाम अल्फा का देते हैं और दूसरे को बीटा का नाम दे देते हैं, और आंसर जो है वो उस इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट होगी हमारी क्या होगी, अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा आर टू बी रूट्स of the given equation। अब इसमें जो है आपने जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई किया था तो वहां से आपने a b c की वैल्यू फाइंड की थी, वैसे हम इसमें से a b और c की बेटे वैल्यू लिख लेंगे। a की वैल्यू कैसे लिखेंगे बेटा, x स्क्वायर के साथ जो वेरिएबल यूज हो रहा है, ठीक है, उसमें x के ऊपर स्क्वायर है, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो बेटे हमारा a की वैल्यू होगी। वो क्या होगी, a की वैल्यू होगी। तो a की वैल्यू बेटे इसमें देखें क्या होगा 1, b की वैल्यू बेटे लिखनी है, b की वैल्यू जो है लीनियर वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू होगी। तो x के साथ बेटे लिखें -5 है, ये किसकी होगी, b की वैल्यू। c की वैल्यू जो इक्वेशन में कांस्टेंट वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, c की वैल्यू +3 है, तो बेटे लिख लेंगे ये हमारे पास a b और c की वैल्यू बेटे हमने राइट कर ली। क्लियर है। सबसे पहले क्या था आपने बता दिया अल्फा और बीटा जो है वो इक्वेशन के रूट्स हैं। उसके बाद हमने जो इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी, इसमें से हमने a b और c की वैल्यू बेटे लिख ली। अब ये फार्मूले बेटे दो मैंने लिखे थे, सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला अल्फा प्लस बीटा इक्वल है -b/a। पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, इसका बेटे फार्मूला हमारे पास था -b/a। बेटा ये b जो है इसको हम कह सकते हैं, इक्वेशन में देखें एक कोफिशिएंट ऑफ x है और a जो है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिखेंगे ऊपर b की जो वैल्यू है b की जगह पे b की वैल्यू और a की जगह पे a की वैल्यू बेटे हम पुट कर देंगे। माइनस का साइन फार्मूले के अंदर है, b की वैल्यू जो बेटे हमारे पास है -5, a की वैल्यू बेटे हमारे पास है 1। तो माइनस जब माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा +5, नीचे बेटा 1 है, लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका बेटे आंसर आ जाएगा सम ऑफ द रूट का। इसी तरीके से आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इसका बेटे फार्मूला अल्फा बीटा इक्वल है c/a। अब बेटा इसमें फार्मूला में हमारे पास है c की जगह पे c की वैल्यू लिखते हैं, c की वैल्यू क्या है 3 और a की वैल्यू है 1, तो आंसर आ जाएगा 3। बेटे हमने जो है फाइंड कर लिया प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सम ऑफ द रूट फाइंड कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड कर लिया। अगर फार्मूला याद है तो सिर्फ आपने जो है वैल्यूज a b c की निकालनी है, a की जगह पे a की वैल्यू और b की जगह पे b और c की जगह पे c की वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बेटे बोर्ड के पेपर में 2 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आ जाता है। एक और बेटे पार्ट्स का कर लेते हैं, पार्ट नंबर 3 देखें। सबसे पहले लिखेंगे अल्फा एंड बीटा टू बी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। इसमें से बेटे हम a b और c की वैल्यू है जब वो फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू इसमें बेटे बनेगी p, b की वैल्यू बेटे हमारे पास आ जाएगी -q और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास r। अब हम इसमें से बेटे फाइंड करना है सम ऑफ द रूट। फार्मूला आपको पता है सम ऑफ द रूट का
अल्फा प्लस बीटा इक्वल है बेटा माइनस बी ओवर ए। बी की जगह पे बेटा बी की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है माइनस क्यू है, और ए की वैल्यू हमारे पास है पी। माइनस का साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा क्यू ओवर पी। ये हमने सम ऑफ द रूट फाइंड कर लिया। इसी तरीके से बेटा फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अल्फा बीटा सी ओवर ए की इक्वल है बेटा सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट कर देंगे। सी की जो वैल्यू हमारे पास आर है और ए की वैल्यू हमारे पास बेटा पी है। ये बेटे हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। 2 मार्क्स का बेटा क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में अक्सर आ जाता है। इस क्वेश्चन में से पार्ट नंबर 5 जो है बेटा बोर्ड के पेपर में आ चुका हुआ है। पार्ट नंबर 5 जो है ये बोर्ड के पेपर में बेटे आ चुका हुआ है। आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट करना और जो है फॉर्मूले की जो हमने बताया था डेरिवेशन, ये सी ओवर ए और माइनस बी ओवर ए कहाँ से आता है आपको वो भी बता दिया। पेज नंबर 26 पे वो डेरिवेशन जो है फॉर्मूले की मौजूद है। नोट कर ले बेटे जल्दी से। जी बेटे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। के की वैल्यू बेटे आपने फाइंड कर ली है। आगे इक्वेशन बेटे गिवन है। स्टेटमेंट बेटे इसकी जो है कहता है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। जो इक्वेशन मैंने बेटे बोर्ड पे लिखी है 2kx² - 3x + 4k, ठीक है, कहता है इज ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। पहले सबसे पहले बेटे इस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। उसके बाद जो है स्टेटमेंट की तरफ आएंगे। समझाऊंगा आपको कि बेटे इसमें इसका स्टेटमेंट का मतलब क्या है। जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक, सबसे पहले आपका काम है कि आपने उस इक्वेशन में से बेटे फार्मूला अप्लाई करके सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है वो फाइंड कर लेंगे। अच्छा ये साथ बेटे बताता चलूं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 इस एक्सरसाइज के जो है बोर्ड के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आ जाते हैं, ठीक है। पिछले 2-3 साल से इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन में जो है ये आ जाते हैं क्वेश्चन। तो बेटे सबसे पहले जो है हमारे पास इक्वेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पार्ट नंबर 1 हम इसका बेटे कर रहे हैं। इक्वेशन लिखी है 2kx² - 3x + 4k = 0। अब इसमें से सबसे पहले आपने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है बेटे वो फाइंड करने हैं। पहली स्टेटमेंट होगी अल्फा एंड बीटा टू बी रूट्स of the given equation। अब बेटे इसमें से इक्वेशन में से a, b और c की वैल्यू बेटे हम
लिखेंगे a की वैल्यू x स्क्वायर का कोफिशिएंट वो हमारे पास है 2k, b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3, c की वैल्यू बेटे हमारे पास आ जाएगी 4k। ये हमने लिया बेटे वैल्यूज लिख ली हैं। उसके बाद बेटे हमें फार्मूला अप्लाई करना है सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स का बेटे फार्मूला आपके पास है अल्फा प्लस बीटा इक्वल है -b/a के। ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं सम ऑफ द रूट को। अब यहाँ पे बेटा b की जगह पे b की वैल्यू और a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी। माइनस का साइन एज इट इज जो है b की वैल्यू है -d, a की वैल्यू है 2k। माइनस का साइन माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस हो जाएगा p/2k। ये बेटे हमारे पास सम ऑफ द रूट्स हमने फाइंड कर लिए अल्फा प्लस बीटा। इसी तरीके से बेटे हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। इसको आप p से डिनोट कर सकते हैं, अल्फा बीटा प्रोडक्ट है तो दोनों जो है बेटे साथ लिखे जाएंगे। इसका फार्मूला c/a। c की जगह पे c की वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू हमारे पास है 4k, a की जगह पे a की वैल्यू आ जाएगी 2k। तो बेटे इसकी कटिंग हो रही है, k से कट हो गया, 2 को 4 के साथ कटिंग कर देंगे तो आंसर बेटे आ जाएगा इसका 2। अल्फा बीटा का जो आंसर है वो 2 है और अल्फा प्लस बीटा का आंसर है 3/2k आ गया। अब बेटे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जैसे कि मैंने बताया था स्टेटमेंट पहले वीडियो की थी, समझाया नहीं था। अब उस स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि स्टेटमेंट हमें क्या कहता है। बेटे कहते हैं कि फाइंड k की वैल्यू आपने फाइंड करनी है और मैंने आपको बताया था जो भी चीज आपने फाइंड करनी होगी सबसे पहले आपने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो है वो फाइंड करना है। वो हमने फाइंड कर लिया। फाइंड करने के बाद स्टेटमेंट कहता है सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज बेटे आ जाएगा। इसका मतलब मैथ में होता है इक्वल का साइन। इसका जो मतलब है मैथ में क्या होता है, इक्वल का साइन है। कहते हैं सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स इसका मतलब है यहां पे लिख रहे हैं सम ऑफ द रूट्स जिसको मैंने ऐसे डिनोट किया था इक्वल है किसके साथ, इक्वल है ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ट्वाइस का मतलब क्या होता है बेटे, आपको पता है ट्वाइस किसको कहते हैं, 2 को कहते हैं। ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, 2 टाइम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के बेटे इक्वल है। इसका मतलब ये है, ठीक है। स्टेटमेंट में क्या कहता है, फिर दोबारा देखते हैं, कहता है कि सम ऑफ द रूट्स है इक्वेशन के, ये जो हमने फाइंड किए अल्फा प्लस बीटा जिसको हमने जो मैंने लिखा था ऐसे डिनोट किया था, किसके इक्वल है, इज, ठीक है। इसका मतलब कहां, इसका मतलब क्या होता है मैथ में इज इक्वल के साइन को कहते हैं कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो इक्वल है किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट। ट्वाइस का मतलब क्या आता है 2 टाइम, ठीक है, 2 टाइम प्रोडक्ट के इक्वल है। तो बेटे यहाँ पे देखें ये हमारे पास है s और 2p। s की वैल्यू हमने फाइंड की थी, क्या फाइंड की थी, 3/2k, वो लिख लेंगे। टू आ जाएगा और p जो है हमारे पास इसका मतलब है प्रोडक्ट फाइंड किया था वो हमारे पास क्या था, 2 था, वो वैल्यू थी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बेटे क्या आ जाएगा 4। अब बेटे यहाँ पे देखें 2k यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको इक्वल के दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा 8k। अब इसमें से हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। 8 या बेटे k के साथ क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको यहां से दूसरी साइड पे इक्वल के एक साइड से दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
तो आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू k। ये बेटे हमारे पास k की वैल्यू है वो हमने फाइंड करनी। क्लियर है? आज जो हमने किया है क्वेश्चन नंबर 1 किया एक्सरसाइज 2.3 का, और क्वेश्चन नंबर 2 किया है। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं बेटा दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इसमें कहा था क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू को हमने फाइंड करनी है। स्टेटमेंट थी सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, वो हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2k(x2 - 3x + 4k = 0। ठीक है, सबसे पहले आपने इक्वेशन में से बेटे सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड कर लेना है। सम ऑफ द रूट का बेटे फार्मूला आपका पास मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का जो बेटे फार्मूला था अल्फा बीटा इक्वल टू c/a के। ये था बेटा सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फार्मूला था बेटे, अप्लाई किया, वहां से हमने वैल्यूज जो है वो फाइंड कर ली। ठीक है, जब भी क्वेश्चन है तो आपने सबसे पहले इक्वेशन में सम ऑफ द रूट और जो है प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू फाइंड कर लें। उसके बाद क्वेश्चन की स्टेटमेंट की तरफ जाना, वो क्या कहता है? क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट थी वो कहता था कि सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स है, आगे इक्वेशन है, इसका इस लिखा हुआ है, इसका मतलब मैंने बेटे बता रहा हूं बार बार कि मैथ की लैंग्वेज में इसको कहते हैं इक्वल के साइन को कहते हैं। सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, यानी कि सम ऑफ द रूट को किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट के। ठीक है, आपने क्या करना है, s की जगह पे जो हमने वैल्यू कर दी है सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी 3 डिवाइडेड बाय 2k, वो लिख ली। p की जगह पे वैल्यू हमने फाइंड की थी 2, वो लिख ली बेटे। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। उसके बाद ये बेटे सम ऑफ द रूट की जो वैल्यू थी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में थी 3 डिवाइडेड बाय 2k बेटे एक साइड पे डिवाइड हो रहा है, तो इसको मैंने मूव किया इक्वल के दूसरी साइड पे, तो 4 के पास जाके क्या आ गया? मल्टीप्लाई हो गया। 4 को 2 के साथ बेटे मल्टीप्लाई किया, आ गया 8k। अब 8 जो है k के साथ बेटे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 8 को जब इक्वल को दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो जाके क्या आ जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, और k का हमारा पास आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 8। ये हमारे पास बेटा k का आंसर है। क्लियर हो गया? ये था बेटे आज का हमारा लेक्चर। एक्सरसाइज 2.3 हमने स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे हम जो है सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के फार्मूले देखे थे। डेरिवेशन मैंने आपको बताया, जुबानी समझा दी कि बेटे अगर जो है -b प्लस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, और दूसरा जो हमारे पास था -b माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा -b/a आएगा। और इन्हीं जो आपके पास मैंने वैल्यूज बताई -b प्लस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, -b माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a, अगर इनको प्रोडक्ट करें तो आंसर आएगा c/a। ये डेरिवेशन पेज नंबर 26 पे मौजूद है, जिसको सॉल्व करने से प्लस और मल्टीप्लाई करने से प्लस करेंगे तो आंसर आएगा -b/a, जो कि हमारा कहलाता है सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला। प्रोडक्ट करेंगे आंसर आएगा c/a, जो कि कहलाता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला। तो बेटा ये फार्मूले थे, इन्हीं फार्मूले को हमने यूज करके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 था, कहता था उसमें आपने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करने थे, वो हमने फाइंड किए। और क्वेश्चन नंबर 2 में उसने पूछा था k की वैल्यू बेटे फाइंड करनी है। k की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो है सबसे पहले हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट्स की वैल्यूज फाइंड की। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमने अप्लाई किया। कंडीशन में उसने क्या कहा था कि सम ऑफ द रूट्स जो है वो बेटा इक्वल है, किसके इक्वल है? ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट के। इक्वल करके वहां से बेटे हमने k की वैल्यू को फाइंड कर लिया। k का जो आंसर आया था 3 डिवाइडेड बाय 8 आया था। ये बेटे आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह कल जो है नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बेटे अल्लाह हाफिज।